यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखना। परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, मेरी शिक्षाओं को, मेरे वचनों को अपने हृदय में रखना, अपने मन में बसा के रखना, ताकि तुम इसे भूलो ना हो और कभी तुमसे ये चीजें ओझल ना हो। ये परमेश्वर के वचन, ये परमेश्वर की आज्ञा कभी तुमसे ओझल ना हो, इसलिए इसे अपने हृदय में, अपने मन में बसा कर रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। वाह, है ना। आप आयु बढ़ाने के लिए हम देखते कि दुनिया में तरह तरह की मेडिसिन, फ्रूट सप्लीमेंट, ड्राई फूड, घी, दूध, अच्छे अच्छे हेल्दी फूड आप खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, ताकि क्या हो, आपकी आयु बढ़ जाए, आप स्वस्थ रहो, कोई बीमारी आपको ना हो, है ना। इसलिए आप देखते हो दुनिया में हेल्थ के पीछे लोग बहुत फोकस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कि कोई बीमार रहना नहीं चाहता और कोई जल्दी मरना नहीं चाहता। सब चाहते कि उनकी आयु बढ़ जाए, इसलिए मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, है ना। तरह तरह के वो उपाय करते हैं कि उनकी आयु बढ़ जाए। ये क्यों होता है? आयु बढ़ाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ये आयु बढ़ने का फार्मूला है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। वाह, कैसे रहेगा? अधिक कुशल से रहेगा, और अधिक कुशल तू रहेगा, खुश रहेगा, आनंद से रहेगा, जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। आगे कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। तो वो कह रहा है कि आप कृपा करो, लोगों पर दया करो और सच्चाई से जीवन बिताओ और उस सच्चाई में बने रहो, इससे अलग मत होना, है ना। जैसे मछली पानी से अलग होंगी तो जी नहीं सकती, उसको जीने के लिए पानी में बना रहना होगा। जब वो पानी में रहती है तो कंफर्ट रहती है, लेकिन जैसे ही वो भूमि पर आती है तो तड़पने लगती है और उसका दम घुटता है और वो ज्यादा देर रहे तो मर जाती है। उस तड़पती हुई मछली को वापस से पानी में फेंको तो वो वापस से जीवित हो जाती है और तैर कर चले जाती है। तो वो कह रहा है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, है ना। कीमती चीज को कहाँ पहनते? गले में हार बनाते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बना, कृपा कर और सच्चाई में बने रहे, उसको अपना हार बना ले और अपने हृदय की पटिया पर लिखना, और उन वचनों को अपने हृदय की पटिया पर लिख लो कि कभी वो आपसे ओझल ना हो, परंतु उसी में आपका ध्यान लगा रहे। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा जब तू इन चीजों को अपने जीवन में अनुसरण करेगा, मानेगा, परमेश्वर के वचन को मानेगा, कृपा और सच्चाई के साथ जीवन बिताएगा, तो तू परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। जब आप ऐसा करते हो, उसके वचन को मानते हो, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और उसका अनुग्रह आप पर होगा, और साथ ही मनुष्यों का अनुग्रह भी आप पर होने लगेगा। वही मनुष्य जो आपसे बुराई करते हैं, उनका अनुग्रह भी आप पर होने लगेगा। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आप पर होगा और तू अति बुद्धिमान हो जाए, और आप और बुद्धिमान हो जाओगे परमेश्वर की शिक्षाओं को मानने के द्वारा। आगे वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यहाँ पर वचन खास कह रहा है उन लोगों से जो अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा। वो क्या कर रहे हैं? अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं। क्या दुआ से कोई ठीक हो जाएगा? कैसा होता है? क्या बीमारी चले जाएगी? क्या कैंसर चले जाएगा? हमने तो नहीं देखा, कैसा होता है? तू अपनी समझ का सहारा मान लेना।
जो अपनी समझ का सहारा लेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए नहीं होगा। लेकिन जो अपनी समझ का सहारा ना लेगा वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेगा और विश्वास करेगा कि प्रार्थना से मैं चंगा हो जाऊंगा, तो सच में वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचनों पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। इसलिए वो बड़ी जीत को देखेगा, क्योंकि भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, वर्ड ऑफ गॉड पर भरोसा है, वो जीत को देखेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना। कैसे काम करना? उसी को स्मरण करके। इसको परमेश्वर को स्मरण करके, उसे प्रार्थना करके अपने सब काम को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपने आप में बुद्धिमान होते हैं अपनी दृष्टि में, और खुद से काम करते हैं, परमेश्वर की सहायता को नहीं लेते, परमेश्वर का सहारा नहीं लेते। इसलिए वो फेल को देखते हैं, वो फेलियर को देखते हैं, उनके जीवन में फेलियर काम करता है, वो हारते हैं और निराशा में जाते हैं और बंधुआई में जाते हैं और शत्रु उनको गुलाम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तू सफल हो जाएगा। ये सफलता का रहस्य है। परमेश्वर आपको इस तरह सफलता देता है। भले उन पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन विश्वास करो, भरोसा करो, तब वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, जो आपको जीत की ओर लेके जाएगा। अब तक तो आड़े टेढ़े मार्ग में घूम रहे थे इधर उधर और मंजिल तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन जब आप उस पर भरोसा रखोगे तो आपको जीत की ओर लेकर जाएगा और वो सीधा मार्ग निकालेगा जो आपकी जीत की ओर जाता है, और आप जीत को देखेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं और ठोकर खाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं वो जीत को देखते हैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, उसी से डरना, उसको स्मरण करके अपने कामों को करना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। ये बुद्धिमान लोग घमंड करते हैं और घमंड उनके गिरने का कारण होता है। इसलिए अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परंतु यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, उसका आदर करना और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग रहना, ध्यान दो इन बातों पर। बुराई से अलग रहना है, परमेश्वर का भय मानना है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है ना, कि मुझे सब आता, मैं सब कर लेता हूँ, वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो जीत को देखते हैं। और बुराई से अलग रहना, जब आप ये काम करोगे तो ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। ऐसा करने से क्या होगा? तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में अपने गले का हार बना लोगे, है ना? वो हार नहीं जो गोल्ड का है, जो कुछ नहीं कर सकता, पहनने के बाद और चोरी का डर रहता है, लूट का डर रहता है ना? वो हार नहीं, लेकिन कृपा और सच्चाई को अपना हार बनाना, बुराई से अलग रहना, परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञा को मानना। जब ये काम आप करोगे तो ऐसा करने से आपका शरीर भला चंगा रहेगा और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेगी ना। आपकी हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है ना, यहाँ दर्द होता है, बीमारी आपको आ जाती, कभी भी कुछ भी आ जाता है, तो ये कमी है आपके अंदर। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों का कहीं ना कहीं आप इन चीजों को तोड़ रहे हो, इन आज्ञा को तोड़ रहे हो, इसलिए आप भले चंगे नहीं हो पा रहे। आपकी हड्डियां पुष्ट नहीं है, आपके शरीर कमजोर है। आप परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी फेलियर को देख रहे हैं, फिर भी हार को देख रहे हैं। डिप्रेशन आप में है, आपके मुंह में बुरे शब्द है, आपके मन में शांति नहीं है, आपको मालूम नहीं कि क्या करना है, कुछ करते हो कुछ होता है, आप स्थिर नहीं हो। क्यों? क्योंकि कमी है, कहीं ना कहीं आपने चूक की है और इन वचनों को आप नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। आपने सच्चाई और उसको अपने गले का हार नहीं बनाया। देखो, सत्य कभी नहीं बदलता। जो परमेश्वर का सत्य है वो सत्य है, वो नहीं बदल सकता। चाहे अपने आप को झूठी तसल्ली देकर आप
आप फुसलाते रहो तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो सच्चाई परमेश्वर की है वो परमेश्वर की सदा बने रहेगी, उसमें हेर फेर नहीं होता। अगर उस सच्चाई को अपने गले का हार बना लो तो आपकी सुंदरता बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में, और आप अति बुद्धिमान होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप पर परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।